जय हिंद। हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके क्लास का। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली 3 बेसिस पे हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। पर इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वाई डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टाइप है जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। तो डेमोक्रेसी ही क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी प्रमोट करता है अमंग सिटीज़न, ठीक है। और ये जो है इन किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को इन्हेंस करता है, मतलब रिस्पेक्ट देता है लोगों को सोसाइटी में। प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये हमें जो झगड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कम्युनिटी के बीच, रिलीजन के बीच, वो सुलझाने में भी हमें मेथड्स बताता है, तरीके बताता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, अब गवर्नमेंट कैसी डिसीज़न ले रही है, कैसा लेना चाहिए, तो डिसीज़न मेकिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, डेमोक्रेसी में अगर मान लीजिए कि जैसे एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, तो अगर कोई गलत कर रहा है तो डेमोक्रेसी में भी मेक श्योर किया जाता है कि जो मिस्टेक हुई है उसको ठीक किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम 3 टाइप्स में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, देन वी विल बी रीडिंग इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, एंड द लास्ट वन or the last outcome of democracy is social outcome of democracy. So let's see it one by one. First one is political democracy, in which we will be studying political outcome of democracy in a way which will be having accountable, then responsible, and then legitimate political outcome of democracy. तो political के भी 3 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को दर्शाते हैं, जैसे कि अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल में सबसे पहले कि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर आर मोर एकोमोडेट टू पीपल, मतलब अकाउंटेबल में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोगों के हित में, लोगों को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लिया जाए। फिर पीपल हैव राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, लोगों के पास हक है डेमोक्रेसी में कि वो सवाल कर सकते हैं कि उनके लिए जो प्रोसेस किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसीलिए अकाउंटेबल पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में हम इसको ट्रांसपेरेंसी भी कह देते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल डिमांड एंड नीड ऑफ पीपल, ऑब्वियसली कि इसमें जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के डिमांड और नीड को पूरा करने के लिए। इन प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी इग्नोर डिमांड ऑफ पीपल, अब वही अगर प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे लोगों के डिमांड इग्नोर किए जाते हैं। स्टिल बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक ऑप्शन, अब मान लीजिए जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करप्ट होती है। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बेसिकली करप्ट होती है, वेयरएज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चांसेस लेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड लेस सेंसिटिव टू पीपल, ठीक है। और सऊदी अरेबिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका क्या हाल होगा किसी को नहीं पता। तो सऊदी अरब इज़ अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, वेयर एज आर ग्रेट कंट्री इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन from the government, all right. Then last is legitimate, democratic government is legitimate because it choose or elected by people। legitimate इसलिए क्योंकि जो हमारे लीडर है उनको कौन चुनते हैं, हम चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। मे बी स्लो, भले ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट स्लो होती है, लेस इफेक्टिव होती है, नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिव, हमेशा भले ही रिस्पॉन्सिव ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक प्रेफरेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में मानी जाती है। बट स्टिल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स गवर्नमेंट, फिर भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको हम लोगों का गवर्नमेंट मानते हैं। क्यों? सबसे मेन यही पॉइंट साबित करता है लोगों की गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते जो कि आगे उनको रूल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में जैसे देखिए कि इन डिक्टेटरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ हायर, first decision making, economic growth depend not only on factor but multiple factor like population, resources। economic growth एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है, जैसे population, resources एक्सेट्रा। उसके अलावा दस हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है प्रेफरेबल काइंड ऑफ गवर्नमेंट है इन इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। और इसके अलावा इसके बहुत सारे अदर पॉजिटिव आउटकम भी हैं किसके, इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के। और इसमें रिडक्शन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी ख़त्म करता है इकोनॉमिक फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि SC ST को रिजर्वेशन वगैरह देते हैं तो क्या है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी ठीक करने के ही तो
तरीके हैं ये, और पॉवर्टी को भी कम करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, डोंट रिड्यूस इट। जो हमारा सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है वो उसको रिड्यूस, ख़त्म नहीं करता बल्कि एकोमोडेट करता है, उसमें कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है। रिड्यूस सोशल टेंशन इन सोसाइटी, सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो है सोसाइटी में सोशल टेंशन को भी ठीक करता है। नो सोसाइटी फुल्ली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप बट डेमोक्रेसी इज़ टू बेस्ट टू हैंडल द सोशल। जैसे मान लीजिए कि कोई और सोसाइटी में जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतने अच्छे से काम नहीं कर सकती, लेकिन डेमोक्रेसी जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस को मैनेज करने में बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। डेमोक्रेसी नॉट रूल बाय मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी जो है ना किसी मेजॉरिटी के ओपिनियन पे नहीं रूल करती, बल्कि ये माइनॉरिटी के ओपिनियन पे रूल करती। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि हम ये नहीं देखते कि मेजॉरिटी ऑफ किसी रिलीजन की मेजॉरिटी हम नहीं देखते, हम ये देखते कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करे उनका क्या ओपिनियन है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंकिंग को माना जाता है डेमोक्रेसी में, ना कि रिलीजियस वे में, ठीक है। रूल बाय मेजॉरिटी नहीं होता बल्कि रूल बाय कम्युनिटी, बट चॉइसेस होते हैं। इसके अलावा जो सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी उसमें भी है कि डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिटीजन सुपीरियर देन अदर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए भी सुपीरियर माना जाता है डेमोक्रेसी क्योंकि एक इंडिविजुअल के फ्रीडम और डिग्निटी को प्रमोट करता है, रिस्पेक्ट दिलाता है सोसाइटी में। वुमेंस की डिग्निटी को प्रमोट करता है। हाउ? बाय गिविंग इक्वल राइट एज मैन, इक्वल स्टेटस देता है वुमेंस को, अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो हम देखते हैं SC ST के साथ बहुत बुरी तरीके से हुआ है हमारी कंट्री में, तो उसको भी डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ओवरकम किया है थ्रू रिजर्वेशन। तो ये था आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप इट विल बी क्लियर। सो डेमोक्रेसी जो है एक तरीके का आप कह सकते हैं for a country like India where secularism exists, it is one of the best kind of government to be chosen here, and our constitution maker have done a great and correct job by choosing democratic form of government where we have the right to choose our representative who rule on us and make our life easier by making policies for us. So thus overall democratic form of government for India is far better than the non-democratic government that is existing in Saudi Arabia, where people don't even have the right to speak up for their own right. And thus this is all about the outcome of democracy. I hope आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगा. Thank you. Do subscribe, like, share and comment.